हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज केमिस्ट्री की थर्ड क्लास में देखेंगे कुछ नया। तो चलिए देखते हैं आज उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल क्षार को परस्पर कराने पर क्या बनता है। देखिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी आप वीडियो देखते हैं और वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो है मेरे द्वारा जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो समझ में आ रहा है। और बाकी ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस खुद को मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको भी पसंद आ रही है वीडियो तो दूसरों के पास भी शेयर करें, जिससे हो सकता है उनको भी जो है समझ में आए और हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो उनको भी लाभ मिल सके उसका। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, हमने शॉर्ट में तो लिख दिया है, लेकिन इसको समझना होगा आपको कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यह क्रिया या यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो वैसे ही लिखा गया है कि अम्ल में अगर क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और एक जल बनेगा। अब आपको कौन सा अम्ल ले रहे हैं, आप कौन सा क्षारक ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है लवण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है HCl प्लस NaOH, यानी मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये अभिक्रिया करने के बाद NaCl, यही लवण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, यह है सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद ये H2O जल बन जाएगा। जैसा कि ऊपर अभिक्रिया में शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहाँ पर देखिए एक मजे की बात बताते हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से जो है एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जो है ये एक में जो है आप तीर लगाए हैं और एक में टूटा हुआ तीर लगाए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, टूटा हुआ तीर नहीं, इसको इंग्लिश में रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं और हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। उत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने HCl और NaOH दोनों लोगों को मिक्स कराया, आपस में अभिक्रिया कराई, तो क्या बना, NaCl और प्लस H2O बना। लेकिन इस जो बना, यानी ये क्या है, अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो जो कुछ भी उत्पाद बना, उत्पाद के माध्यम से हम पुनः जो है वो क्या कहते हैं, अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। कहने मतलब ये है कि अभिक्रिया होने के बाद जो कुछ भी बनता है उससे पहले वाला प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, जिन जिन में ऐसा नहीं होता उनको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे कुछ बोलेंगे तो अनुत्क्रमणीय बोलते हैं उसको, उत्क्रमणीय जो उल्टा हो सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक, धातु का कोई ऑक्साइड ले लीजिए आप, उसके साथ अम्ल की क्रिया कराइए। जैसे CuO है कॉपर ऑक्साइड, और उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो है अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है। ये नीला क्यों लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब अभिक्रिया होती है तो जो विलयन तैयार होता है उस विलयन का रंग कैसा होता है, नीला हो जाता है। ठीक, अब देखिए अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों से अभिक्रिया। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जैसे आप कहें कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की, तो ऐसे क्षारों के भी साथ ऐसा होना चाहिए। जी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड, तो ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होगी। वैसे यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इस वजह से उनकी अभिक्रिया जो है क्षारों के साथ कराई गई है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की जब परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनेगा। कौन सा लवण बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, और जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल कैसा होगा और क्षारक क्या होगा। कहने मतलब जैसे जो है जल में अम्ल को अगर मिला दिया जाए तो कैसी प्रकृति बनेगी, जैसे जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसके साथ हाइड्रोनियम आयन भी उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए इसको हाइड्रोनियम आयन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन आयन अगर जल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। वैसे यहाँ पे HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या बनेगा, इसमें जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से सीधे सीधे ये हाइड्रोनियम आयन हो जाता, बाहर हो जाता है, और क्लोराइड आयन Cl आयन। ठीक है, ये दोनों लोग परस्पर अलग हो जाते हैं, वो आयनों के रूप में विभाजित हो जाते हैं। एक चीज यहाँ पे हमें और समझना है कि जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। अब जैसे एक क्षार है, जल की उपस्थिति होनी चाहिए उसमें, तो जल की उपस्थिति होगी, यहाँ पे बीच में नहीं लिखा गया, ऊपर लिखा गया, कहने मतलब वहां पे उपस्थिति है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो अगर ऐसी जल की उपस्थिति है तो यहाँ पे सोडियम आयन बाहर और हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग हो जाएंगे दोनों लोग। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा H2O, इसकी उपस्थिति होगी जल की, तो मैग्नीशियम आयन, आप जानते हैं मैग्नीशियम है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके बाद OH आयन इस पे सिंगल होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिससे यहाँ OH 2 था ना तो ये भी 2 हो गया, बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसको ध्यान में रखना। अम्ल में जल डालेंगे कि जल में अम्ल डालेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बताने तो जा रहा हूं, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताना कि किस में क्या डालें आप, क्या दोनों में अंतर आएगा ना आएगा, अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस में क्या डाला जाएगा कि नहीं। और जैसे यहाँ पे सिंबल भी लगा दिया गया था, इससे भी आप पहचान ले रहे हैं। देखिए अम्ल में जल, अम्ल में जल कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है, अम्ल में अगर जल को डालते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, बाहर निकले, और इसमें बहुत ही ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए अम्ल छोटी सी परख नली में रखा हुआ है, और उसमें क्या करते हैं, ले जाके आप जल डाल देते हैं, इतनी ऊष्मा निकलेगी ना, वो बहुत तेज उबाल जैसा मारेगा ऊपर की ओर, और अम्ल घातक होता है। अगर कहीं ना कहीं आपके शरीर पर पड़ गया ना तो वो शरीर की परतों को बाहर से उठा देगा या निकाल देगा, बहुत ही घातक होता है। तो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, इतनी ऊष्मा निकलती है ना कि ये जो पात्र आप लिए होते हैं कांच का, वो टूट भी सकता है और आप जल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत घातक होता है। तो अम्ल में जल कभी नहीं डालेंगे। जैसे मान लीजिए एक परख नली है, अम्ल लिए है, उसमें आप जल डालें, कभी मत करना ऐसा, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जल में अम्ल डालेंगे, जल है परख नली में जल लीजिए, धीरे धीरे उसको अम्ल को डालते रहिए, ठीक है ना, और उसको हिलाते रहिए, क्योंकि तब भी उसमें बाहर निकलेगी। और जब वो लगातार धीरे धीरे मिक्स ऐसे करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, वो मिलता रहेगा और आपको क्षति नहीं पहुंचेगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि जल में ही अम्ल को डाला जाता है, अम्ल में जल को नहीं डाला जाता है। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम जानेंगे और जो कुछ भी होगा इसमें pH मान क्या होता है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।